ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भाई जिनमें अच्छे गुण नहीं है उनके जीने का कोई महत्व नहीं है, कुछ नहीं करते। सादगी में यकीन और काम करने में यकीन रख। सुनाइए। वे लाइन है जी, उन पर खरी उतरे पार्टियां कि कोयल की बोली में जब तक मिठास रहेगी, माँ गंगा यमुना जी की बहती हुई धार रहेगी, तब तक मेरे देश में भाजपा सरकार रहेगी। रेस्पेक्टेड भारतीयों, नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान। गंगो विधानसभा में एक मुद्दा बहुत ही गर्म हो रहा है। गंगो की जो प्रमुख महिला है मुन्नी, उनके देवर या जेठ दिनेश चौधरी जी प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और एक मीटिंग का आयोजन करते हैं और उसमें विधायक के बारे में बहुत सारी टिप्पणी, बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारा नेगेटिव प्रचार किया जाता है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए सालियर ही गांव से, सालियर वही गांव है जहाँ के उदल प्रधान हैं और उनकी वाइफ जो उनकी धर्मपत्नी है मुन्नी देवी जी, वह गंगो की जो है प्रमुख हैं और उन्हीं के देवर या जेठ जो मैंने कहा है देवर जो है दिनेश चौधरी जी, वो प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। इसी पर बात करने के लिए चौधरी रणवीर सिंह जो सालियर से ही आते हैं। सर, ये क्या मुद्दा है विधानसभा में जो वीडियो डाली गई सोशल मीडिया पर विधायक के खिलाफ टिप्पणी, अनाप शनाप, ये बातें क्या है, क्या मामला? क्योंकि आप उसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। मामला तो ये है जी, ये मीटिंग करी थी उन्होंने बोर्ड बनाने की। प्रमुख का जो कोर्ट में से केस आया था जी, और इसका प्रमुखी का काम चल जा, तो उसका बोर्ड बनाने के लिए मीटिंग करी थी ने। हर गांव में प्रधान पे फोन कर रखा था, भाई 100 मीटर खड़ंजा देंगे, 100 मीटर सीसी देंगे, फिर 1.5 से देंगे। तो सब लालच में अपने चले गए, बीडीसी भी चले गए और मैं भी चले गए, कुछ मिला। लेकिन वह मीटिंग कर दी थी अधिकारियों ने भंग। अच्छा। तो वह मीटिंग पास नहीं हो पाई, बोर्ड बन नहीं पाया और उसकी उसमें में तिल मिला गई, क्योंकि कोर्ट में केस अभी भी चला हुआ है, फाइनल केस नहीं हुआ, कोर्ट में चला हुआ है। ये चाहते हैं कि कोर्ट में चलते चलते जल्दबाजी में है, हताशा और निराशा में डूबे हुए सही फैसले नहीं ले पा रहे। 12-14 करोड़ के बीच में है, मैं पक्का नहीं कह सकता, उसमें 12 करोड़ से ऊपर ऊपर पैसा है ही। वे चाहते हैं कि 10-12 दिन और रह गए इनके लगभग कि ये भाई निकल जा। इसी की वजह से ही हताशा है, बोर्ड इनका आज तक भी नहीं बन पाया। और रही बात उसकी जी, बड़ बोलना, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी जगह दुनिया का कोई भी आदमी हो, ज्यादा बड़ बोलना अच्छा नहीं होता। जो आदमी एहसान फरामोश हो जा, वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता, वो अपने खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, जो गंगो विधानसभा के लोकप्रिय दूसरी बार विधायक हैं आदरणीय चौधरी किरण सिंह, इनकी कनेक्टिविटी तो प्रमुख से बहुत बढ़िया थी, बहुत शानदार थी, बड़ा सहयोग कर रहे थे विधायक जी। अब क्या हुआ, किस बात को लेकर विवाद बढ़ा है? और विधायक जी का तो कोई बयान नहीं आया उनके खिलाफ, एक शब्द भी। देखिए, दुनिया में 5 महाभूत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया नचा रखी है। जी बताएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्होंने लोभ ज्यादा जाग गया, प्रमुख साहब के अंदर लोभ ज्यादा जाग गया। भाई एक बात बताओ, जब इतना रिस्क लेने के बाद में भाई माननीय विधायक जी ने ये प्रमुख बना दिए, भाई बनना ही, पद का मिलना ही, सम्मान का मिलना हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और उसके बावजूद भी इनकी भूख खत्म नहीं हुई। इनके दिमाग में क्या आई, साल 1.5 साल के बाद इनमें थोड़ा सा इन्हें पता लगा कि इनमें एमपी साहब में इनमें कुछ शायद है, 19-20 बात है, 19-20 बात है कुछ। तो इनके मन में आया कि आप एमपी साहब के पास लग जाओ और विधायक जी से दूरी बना लो। एमपी साहब थारा टिकट विधायक का करा देंगे अगले चुनाव में। अति लोभी होना, अति लालसा होनी, वही दुख का कारण है। तो जबकि ऐसा कुछ होना नहीं था, तो इसमें इन्होंने अपने ऐप जानबूझ के जूनियर सीनियर का चक्कर चलाया क्या विधायक जी के साथ, इन्हें कहीं ठेकेदारी में काम किया होगा पहले दिनेश ने। दिनेश तो कम बोलिया, उधर ज्यादा बोल। दिनेश तो लास्ट में आकर बोलिया, दिनेश समझाने का प्रयास करोगा, लेकिन वो अपने भाई की भी अनसुनी करके उदल सिंह जो है बोलता रहा बार, जूनियर सीनियर अभद्र शब्द इतने बोले कि मैं किसी शब्द का बयान नहीं कर सकता। तो आप उसी गांव से आते हैं रणबीर चौधरी जी, आपको तकलीफ है जो विधायक के लिए उसने गंदे और अपशब्दों का प्रयोग किया है? हाँ देखो, विधायक जी के लिए करा चाहे किसी के लिए भी करो, मैं भी किसी के लिए करूं, तो गलत ही है। यानी मर्यादा और स्टेटस में रहना चाहिए, मर्यादा तार तार नहीं होनी चाहिए। और रही बात ये जो बड़ा नेतृत्व हो, मान लिया विधायक जी का है, एमपी साहब का है, एमएलसी है, जो बड़े आला कमान लोग हैं, और हम मान लिया जिला पंचायत है या भाई प्रमुख हैं या प्रधान लेवल के हैं, बीडीसी हैं, इन सब की अपनी पद की गरिमा है। अगर हम गरिमा से अधिक बोल लेंगे,
अपने पद की गरिमा से ऊपर जाएगा बोल लेंगे। जूनियर सीनियर का सिस्टम नहीं रखने के अपने हाँ, जीवन भूल में, जाएंगे। भूल जाएंगे तो वह गलती में बदल जा बात, इसमें कोई बात की बात नहीं है। तो आपके सीने के अंदर तो बड़ा दर्द है विधायक जी की एक्टिविटी और पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के उनके बारे में अनाप शनाप बोला गया। नहीं, दर्द तो स्वाभाविक है जी, दर्द मुझे नहीं जी, ये मेरे सीने का दर्द नहीं, अकेले विधानसभा के लोगों के विधायक जी के जैसा नेचर किसी का नहीं है। सॉफ्ट है। हाँ जी, बहुत अच्छा है, जितना खाओ उतना थोड़ा है। और जब ऐसे व्यक्तित्व के साथ में भी इतने दयालु, मिलनसार, व्यवहारिक, काम के करने वाले, 500 550 फोन उठावे 24 घंटे में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और लड़ाई की जड़ क्या है ये बताओ। लड़ाई की जड़ तो लोभ ज्यादा जाग गया भाई, सब चीज में बाल बीडीसीपी में ही है, प्रमुख है, प्रधान भी वही है, प्रमुख भी वही है। वे चाहते हैं अगर मान लिया हर टिकट में उन्हें पिछले 10 साल से मैं देख रहा आज जिक्र करे, अगर मान लिया विधायक का जिक्र चले, बोले हमारा टिकट उतना बच गया। एमपी का जिक्र चले भाई एमपी का भी लेने, मैं मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक लड़ना चाहे चुनाव तक। अब आप एक बात बताओ, और रही बात उसकी जो खास बात है, 100 बात की एक बात वह यह है कि करेक्टर पावर ही डिसीजन पावर हो, तो ये करेक्टर ने धूमिल करता है। कहना क्या चाहते दिनेश उथेल और मुन्नी जी को, संदेश क्या है? संदेश तो मेरा बिरादरी के नाते, समाज के नाते ये है भाई, कोर्ट में केस चल रहा, कोर्ट के आधार पर चला, कोर्ट से बड़ा कैसे बन जाएंगे बताओ आप ही, कैसे बन जाएंगे कोर्ट से बड़ा। और जो भाई काम होता है तो उसमें लोगों ने क्या दिक्कत है, काम होता है तो खोजो, किसी ने कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी की का कोई लेना देना, विधायक जी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। विधायक जी तो में मुद्दा बना रहे, विधायक जी थारे बारे में 4 लाइन बोल दे और तुम उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडरों में चले जाओगे। विधायक जी 1 लाइन नहीं बोल सकते, मैं गारंटी दूं। अरे बहुत सुंदर विचार आपके। विधायक जी के लिए आपने कुछ लिखा हो, क्योंकि आपको लिखने और पढ़ने का बहुत शौक है, जी कुछ लिखा हो तो सुनाओ। ये साम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। भाई जिनमें अच्छे गुण नहीं है उनके जीने का कोई महत्व नहीं है। मेरी बात ठीक ठीक समझ में आई? जी समझ में आ गया। जनता हित में काम करने चाहिए, आपका कहना। बात मुझे मायावती जी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी, कभी उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 403 विधानसभा की सीट थी, उन्होंने 64 टिकट मुसलमानों से दिए थे, तो इस पे काम करना, इसके अनुरूप काम करे तो अच्छा लगे। अगर मान लिया भागीदारी उनकी है नहीं, आप एक बात बताओ, जिनमें विधायक जी का सम्मान नहीं करते, एमपी साहब का सम्मान नहीं करते, पार्टी का सम्मान नहीं करते, आला कमान का सम्मान नहीं करते, जो लोग उनके साथ रहे उनका सम्मान नहीं करते, जब आप किसी का सम्मान नहीं करते तो भाई आप लोगों का सम्मान कौन करेगा। किसी विद्वान ने कहा है, यदि हमें अपने किसी एक करीबी को खो दिया ना, तो हमें अपने एक सम्मान करने वाले को खो दिया। और उन्हें तो इतने मजबूत स्तंभ जिले लेवल के ना कहो, इन्हें प्रदेश स्तर के को। चौधरी किरत सिंह जी बड़े लीडर हैं प्रदेश के। हाँ जी, चौधरी किरत सिंह बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े समझदार हैं, बहुत बड़े व्यवहारिक हैं, सबका मान सम्मान करने वाले। इनकी करेक्टर पावर इतनी बढ़िया है, इनका डिसीजन पावर इतनी बढ़िया है, क्योंकि करेक्टर पावर से ही डिसीजन पावर निकलती है। योगी जी के यहाँ भी बहुत इज्जत है। योगी जी के यहाँ बहुत इज्जत है। योगी जी इनकी बात ने बड़ा गहराई से लेते हैं। योगी जी क्या बात, किसी वो लीडर हैं चौधरी किरत सिंह। जय बार भी यहाँ योगी जी आए, तुरंत उनके साथ में साकुंभर इधर उधर देखियो आप, और कभी अगले रवि इस तरह से रहते कि मेरा फोटो हो या अपने ना ज्यादा दर्शा में, ऐसा भी कुछ नहीं करते। सादगी में यकीन और काम करने में यकीन रखते हैं। सादगी में यकीन। और माननीय योगी जी के लिए मुझे 4 लाइनें लिखी थी, लिखी तो भाजपा पार्टी पे थी। सुनाइए। वे लाइन है जी, उन पर खरी उतरे पार्टियां कि कोयल की बोली में जब तक मिठास रहेगी, माँ गंगा यमुना जी की बहती हुई धार रहेगी, तब तक मेरे देश में भाजपा सरकार रहेगी। थैंक यू।